रेलवे की बदहाली की तस्वीरें हम हर रोज देखते हैं, लेकिन अब इस बदहाली ने हद पार कर दी है। रेलवे आम लोगों के साथ तो अमानवीय व्यवहार करता ही था, अब इन लोगों ने सेना के जवानों का भी अपमान किया है। जब जवानों के नाम पर वोट मांगना होता है तो मोदी सरकार सबसे आगे रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से मोदी सरकार ने सेना का नाम और काम अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल किया, वो सबने देखा। कैसे जगह जगह सेना के काम का क्रेडिट लेते हुए पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैनर लगा दिए गए, लेकिन उसी सेना के जवानों को जब सुविधा देने की बात आती है तो मोदी सरकार मुंह फेर लेती है। सेना की सुरक्षा और सुविधा के प्रति मोदी सरकार का ढीलापन एक बार फिर नजर आया है। ये वीडियो देखिए। दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा। सर ये तो चेंज होने चाहिए सर, ये वाले डब्बे तो बिल्कुल चेंज होने ही चाहिए सर। ये तो ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रैवल करना सही है। ये इनह्यूमन टाइप कंडीशन है सर। पानी पानी आ गया सर, ये क्योंकि खिड़कियां है नहीं, खिड़कियों में सब में छेद है। ये देखिए, ये देखिए क्या सर, इसमें क्या दिखाएं आप। दरअसल त्रिपुरा से अमरनाथ यात्रा पर ड्यूटी के लिए कश्मीर जा रहे 1200 बीएसएफ जवानों को ये जर्जर ट्रेन दी गई थी, जिसमें खिड़कियां, दरवाजे, बिजली उपकरण और शौचालय सभी खराब हालत में थे। सीटें बैठने लायक नहीं है, कोच में कॉकरोचों की भरमार है, जगह जगह कूड़ा भरा हुआ है और शौचालय उसका तो क्या ही कहना। इस तरह के गंदे शौचालय में कोई जानवर तक जाना पसंद नहीं करेगा। ऐसी बदतर ट्रेन मोदी सरकार ने हमारे जवानों को दी थी, उस यात्रा के लिए जो कई दिनों की है। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इस वैगन का इस्तेमाल कई महीनों से नहीं किया गया था, यानी ये कबाड़ में पड़ा हुआ था और रेलवे ने इसे जवानों को थमा दिया। हालांकि जवानों ने जब ये ट्रेन देखी तो इस पर चढ़ने से मना कर दिया। बीएसएफ जवानों के विरोध के 4 दिन बाद मंगलवार को दूसरी ट्रेन उपलब्ध कराई गई, तब जाकर वो अपनी ड्यूटी के लिए निकले। ऐसे में बीएसएफ जवानों की अमरनाथ यात्रा के लिए तैनाती में भी देरी हो गई। पहले इन जवानों को कश्मीर में 12 जून तक तैनात किया जाना था, लेकिन अब जवान लेट से तैनात होंगे और इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है और उनके निकम्मे रेल मंत्री हैं, जो रील बनाने में तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो हाथ खड़े कर लेते हैं। इनके निकम्मेपन का सबूत इसी हफ्ते सोमवार को देखने को मिला, जब मुंबई के पास ठाणे में लोकल ट्रेन से गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा दीवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच हुआ। ट्रेन इतनी भरी थी कि यात्री दरवाजे पर लटक कर सफर कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। सभी पीड़ितों की उम्र 30 से 35 साल के बीच थी, यानी इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी जवान थे, लेकिन उम्र होने से पहले ही रेलवे ने उनकी जान ले ली। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी जिसने रेलवे की इमरजेंसी सुविधाओं पर भी सवाल खड़े किए थे। दरअसल दिल्ली से ग्वालियर जा रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में रेलवे की नाकामी की वजह से एक क्रिकेटर की जान चली गई। पंजाब के 38 साल के विकलांग क्रिकेटर विक्रम सिंह व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे थे। यात्रा के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद रेलवे हेल्पलाइन पर सुबह करीब 5 बजे इमरजेंसी कॉल की गई। उनसे तुरंत मेडिकल मदद मांगी गई, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली। ट्रेन लगभग 90 मिनट लेट हो गई और सुबह 8 बजे मथुरा स्टेशन पहुंची। तब तक विक्रम सिंह की मौत हो चुकी थी। अब आप सोचिए, अगर एक क्रिकेटर को समय पर सहायता नहीं मिल सकी तो आम जनता को कौन पूछने वाला है। आपदा में अवसर तलाशने वाली मोदी सरकार को जब मौका मिला तो रेलवे की टिकट पर भी अपनी फोटो छपवाकर खूब प्रचार किया, लेकिन उसी रेलवे की व्यवस्था सुधारने की मांग हो रही है तो मोदी सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रहा। यही है अच्छे दिन। सरकार में आने से पहले इसी के सपने दिखाती थी मोदी सरकार।